हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जी स्टडी। गाइस, आज हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ आए हैं, जिसमें अगर आप लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे तो 10 मार्च को यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन जस्टिस के लिए सेलिब्रेट किया गया और ये पहल शुरू करी गई यूनाइटेड नेशन की तरफ से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन जजेस के लिए ऑब्जर्व किया गया 10 मार्च को। और ये जो था आपका जेंडर इक्वालिटी के बारे में अगर आप जानते होंगे तो जेंडर इक्वालिटी को दर्शाते हुए इस डे को ऑब्जर्व किया गया। साथ ही साथ हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ने एक कमिटमेंट दिया और वो कहा कि ये जो दिन है यानी कि आज 10 मार्च का जो डे है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन जजेस, एक कमिटमेंट है अपने आप में एक डेवलपमेंट की बात कही गई है, जिसमें कि आपका इफेक्टिव और एपोरेटिव अगर हम बात करें एप्रोप्रिएटिव स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, जो कि जितने भी जुडिशियल सिस्टम है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल सिस्टम हो यानी कि आईसीजे हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या किसी कंट्री का जुडिशियल सिस्टम हो, उन सब में एक एप्रोप्रिएटिव स्ट्रेटजी को लाने के लिए द वुमेन डे फॉर यूनाइटेड जस्टिस के लिए अगर बात किया जाए वुमेन जजेस के रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे को ऑब्जर्व किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके लिए हमारे पास आ जाता है कि इसका हिस्ट्री क्या है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है डेट, यानी कि डेट जो है हमारा वो 10 मार्च है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारा जुडिशियरी का वुमेन, अगर हम बात करें कि जुडिशियरी में महिलाओं का होना क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहां पे देख सकते हैं तो फेयरली और एक्सट्रीम डिसीजन के रिगार्डिंग यहां पे बात कही गई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से कि जितनी भी महिला जज होंगी वो एकदम फेयर करेंगी, फेयर जजमेंट होगा उनका। साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाया जाएगा। जितने भी लोग पावरफुल लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि दूसरा जो अपोजिट पक्ष होता है, अपोजिट आपका सेक्शन जो होता है, उनको दबा दिया जाता है किसी कारण से। बट जितनी ज्यादा महिलाओं की संख्या होंगी, महिला जजेस होंगी, तो वो चीजों को बड़े ही अच्छे से और बैलेंस फॉर्म में यहां पे जज कर पाएंगी और इस तरीके से जो विक्टिम है, जो बेचारा पीड़ित व्यक्ति है, उसको न्याय मिल पाएगा। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें आपसे, हिस्ट्री के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हिस्ट्री का कतर का एक जनरल असेंबली था। जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जिसके रिगार्डिंग ये बोला गया था कि अगर हम महिलाओं को जुडिशियरी में लाएंगे तो महिलाओं को जुडिशियरी में लाने से हमारे सोसाइटी पर एक नया इंपैक्ट पड़ेगा। लोगों के बीच में जो एक भावना होती है कि महिलाएं हमसे पीछे हैं या फिर महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जाती, उन सारी चीजों को, उस गैप को पाटने के लिए इस चीज का यूज किया गया था। तो गाइस, यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, द हेग सिटी नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है उसका। ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का। और यहां पे अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने भी डिक्लेयर किया है कि 10 मार्च जो है हमेशा आज के बाद से द इंटरनेशनल डे फॉर द वुमेन जजेस के रूप में मनाया जाएगा। याद रहें ये सारी चीजें। यहां पे एक पॉइंट आ जाता है जेंडर इक्वालिटी का। तो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट कंट्री में जेंडर इनइक्वालिटी जो है बहुत ही ज्यादा है और इसी जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। जितने भी महिलाओं से रिलेटेड काम होती है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वहां पे ये सारी चीजें लागू की जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।